हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे ना। तो आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 10 के इम्पॉर्टेंट सामाजिक विज्ञान के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो आपकी 7 फरवरी को डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो चलिए फटाफट हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करते हैं। तो पहला क्वेश्चंस यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या बोला पहला क्वेश्चंस कि निम्न में से कौन दो ज्वलनशील गैस और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो कौन है? जल है। कौन है? जल है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया कि वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है, किस प्रकार के संसाधन माने जाते हैं? तो संभावी की हो सकती है। ऑप्शन ए हो जाएगा संभावी। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो लद्दाख। लद्दाख को शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले गए हैं कि निम्न में से किनका मानना था कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के चलते भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी? तो किनका? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का मानना था। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए राष्ट्रीय जल संसाधन के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष बनाई गई? जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए राष्ट्रीय जल संसाधन के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष बनाई गई थी? तो 1987 में, 1987 में। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बोला गया है, भारत में किस प्रकार की कॉफी पैदा की जाती है जो अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है? तो सर आपके अरेबिका प्रकार की कॉफी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटाइट खनिज की विशेषता क्या होती है? तो इसमें से सर्वोत्तम का लौह अयस्क होते हैं। इसमें 70% जो होता है लौहांश पाया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ जो चुंबकीय गुण होते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है कि मरमुगांव पत्तन भारत के किस राज्य में स्थित है? मरमुगांव पत्तन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोवा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सरकार को उत्तरदायियों, ठीक है, क्या बोला गया है सर? जो बोले गए हैं आपका, ठीक है, क्या बोला गया? सरकार को उत्तरदायी बनाने में निम्न में से कौन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कौन निभाता है सर? जनता भी, राष्ट्रपति भी और स्थानीय सरकार। इनमें से सभी को हो जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले गए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया, निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है? तो संघीय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी संघीय प्रकार की व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है। अगला जो क्वेश्चन है सर आपका, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया कि अमेरिका समाज को आंतरिक समस्या के मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसने उठाया था? टॉमी स्मिथ और जॉन कॉलर्स ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चंस बोले गए हैं, अगला जो क्वेश्चंस बोला गया है, अगला क्वेश्चंस क्या बोला गया है कि 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच किस प्रकार का समझौता हुआ जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की? तो शांति समझौता हुआ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया, विश्व में किस प्रकार की विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है? तो सर राजनीतिक, धार्मिक, जातीय, इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन बोला गया, अगला क्वेश्चन क्या बोले गए हैं? अगला क्वेश्चन कि स्वर्ग कांसी राम के नेतृत्व में 1984 में किस पार्टी का गठन हुआ था जो आज एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जानी जाती है?
क्या हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी। क्या हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अगला जो क्वेश्चन बोले गए हैं, किसी विशेष वर्ष में उत्पादित किस प्रकार की वस्तुओं को कुल राष्ट्रीय उत्पाद की संज्ञा दी जाती है। तो सभी वस्तुओं एवं सेवाओं, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होगा। तो सर विनिमय का माध्यम है। पहले क्या होता था, अनाज दे दिया, उसके यहाँ आलू दे दिया तो चावल ले आया, आटा गेहूं उसके यहाँ दिया तो मकई ले आया। तो क्या मुद्रा का क्या हुआ, प्राथमिक कार्य जो है विनिमय का माध्यम हो गया आपके, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन बोला गया, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो सर उदारीकरण। क्या हो जाएगा, उदारीकरण के नाम से, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, भारत के सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा भाग कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा भाग कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन बोला गया, भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोले गए हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, अगला कि 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में परिवर्तन ला दिया। तो राष्ट्रवाद। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, राष्ट्रवाद। अगला क्वेश्चन जो हो जाएंगे, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह जो है जुलाई 1830 को हुआ था। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले गए, क्या कि 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाए। तो सर जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है, अगला क्वेश्चन क्या बोले गए, अगला जो क्वेश्चन बोला गया, 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात में, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन भारत क्यों आया। साइमन कमीशन जो भारत क्यों आया, तो संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने आए थे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले गए कि 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किस बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। तो मक्का खराब हो गया था। क्या हो जाएगा, आलू खराब हो गया था। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएंगे, आलू, ऑप्शन 2 हो जाएगा, आलू खराब हो गया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले गए कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाथसी जर्मनी, जापान और इटली थी। तो दूसरा खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था, उनमें कौन से देश थे। तो उनमें से कौन देश थे, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएंगे, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले गए हैं कि 1929 के आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई। तो क्या सर, उत्पादन का भी, रोजगार का भी, आय और व्यापार का। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, बुनकरों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया है, बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का सामना क्यों करना पड़ा। क्योंकि कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई, भारत से दूसरे देश भेज दिया जाता था। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बोला गया, 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे। तो कपास और धातु का था। कैसा था, कपास और धातु का, ऑप्शन 3 हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले गए हैं कि मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। तो ये चीन में हुआ। कहाँ हुआ, चीन, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बोला गया, निम्न जाति
निम्न जातीय आंदोलनों के मराठी प्रणेता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है? ज्योतिबाई फुले ने। कौन लिखे? ज्योतिबाई फुले। ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है, संपायता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, वो आपके नवीकरणीय और अनवीकरणीय, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हुआ, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या बोला गया है कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण के किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिक की संकट पैदा हो गया है? तो सर भूमंडलीय तापन बढ़ गया है, पर्यावरण प्रदूषण हो गया है, ओजोन परत अवक्षय हो रहे हैं। इनमें से सभी ऑप्शन आपके 4 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो बोला गया है, अगला क्वेश्चन, वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इससे पारिस्थितिकों विविधता बनी रहती है, जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा बनी रहती है। बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता को क्या हो जाएगा सर? इनमें से सभी ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है कि वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है? तो कांटेदार वन को। क्या सर? कांटेदार वन। क्या कांटेदार वन? क्या आरक्षित वन? क्या हो जाएगा? आरक्षित वन। आरक्षित या रक्षित? रक्षित वन हो जाना चाहिए सर इसका, एक बार मिला लीजिएगा। रक्षित वन ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं? तो क्या हो जाएगा सर? घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों के मिलने से, रसायनों के अधिक प्रयोग से, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से। क्या हो जाएंगे? इनमें से सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है, मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आती हैं? तो सर ए आपकी इनमें से कोई नहीं आते हैं कि मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आती है? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो बोला गया है, अगला क्वेश्चन क्या